हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आज के हमारे इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम अपने वूकॉमर्स स्टोर पे रिसीव होने वाले ऑर्डर्स की जो डिटेल्स है उन्हें ऑटोमेटिकली एयरटेबल में एज अ न्यू रिकॉर्ड ऐड कर सकते हैं। तो आप में से कई लोग वूकॉमर्स स्टोर ओन करते होंगे एंड देन आप में से कई लोगों का ये प्रॉब्लम होता है कि वूकॉमर्स पे जो ऑर्डर रिसीव होते हैं उसका डेटा आप डायरेक्टली कहीं एक्सपोर्ट नहीं कर पाते। अब यूजुअली लोग ऐसा करते हैं अपने ऑर्डर्स जो है उनकी डिटेल्स को कलेक्ट करने के लिए, उन ऑर्डर्स की डिटेल्स को, उसके डेटा को एनालाइज करने के लिए, या फिर जो अपने टीम मेंबर्स है उन्हें उन ऑर्डर्स की डिटेल्स का डेटा शेयर करने के लिए, क्योंकि आप लोग यूजुअली वूकॉमर्स अकाउंट का जो एक्सेस है वो सभी को नहीं देना चाहते हैं। सो यहाँ पे कोई डायरेक्ट प्रोसेस ना होने के कारण अक्सर लोगों को मैनुअली हर ऑर्डर की डिटेल्स एयरटेबल में एज अ न्यू रिकॉर्ड स्टोर करनी पड़ती है। तो यहाँ पे आपका ये मैनुअल प्रोसेस है, इसे एलिमिनेट करने के लिए और आपका बहुत सारा टाइम और एनर्जी बचाने के लिए मैं आज की इस वीडियो में लाया हूं एक ऑटोमेशन दोस्तों, जिसमें जैसे ही आपके वूकॉमर्स स्टोर पे आपको एक नया ऑर्डर रिसीव होगा, ऑटोमेटिकली वो डेटा, वो रिकॉर्ड ऑर्डर का आपके एयरटेबल में एज अ डेटा स्टोर हो जाएगा। सो इस पूरे प्रोसेस, इस ऑटोमेशन को सेटअप करने के लिए आज की हमारे इस वीडियो में हम यूज करेंगे पावली कनेक्ट का, जो कि एक ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर है। अब ये कैसे काम करता है ये हम इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में बाद में देखेंगे, लेकिन मैं आपको इस पूरे ऑटोमेशन का एक रियल टाइम एग्जांपल दिखाता हूं मेरी अपनी स्क्रीन पर कि ये जो पूरा प्रोसेस है, इसका एंड रिजल्ट जो है वो हमें कैसे दिखाई देगा। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये मेरा वूकॉमर्स स्टोर। तो जैसे ही मेरे वूकॉमर्स स्टोर पे मुझे एक नया ऑर्डर रिसीव होता है, तो ऑटोमेटिकली उस नए रिसीव हो रहे ऑर्डर की जो डिटेल्स है उसे मैं अपने ए टेबल में मौजूद एक टेबल में एज अ रिकॉर्ड ऐड कर लेता हूँ। तो इससे हम एक बार रियल टाइम में टेस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास यहाँ पे एक प्रोडक्ट है, आयरन प्रेस। इस प्रोडक्ट को हम बाय करते हैं। सो यहाँ पे हम एंटर करते हैं एक डमी कस्टमर की डिटेल्स। फॉर एग्जाम्पल, इस कस्टमर का जो नेम है वो एंटर करते हैं आकाश। सो आकाश सिंह इस कस्टमर का नेम है और बाकी की कुछ और डिटेल्स हमने यहाँ पे एंटर की है। क्लिक करेंगे प्लेस ऑर्डर पे। ओके, सो यहाँ पे हमने हमें अपने वूकॉमर्स स्टोर पे अभी अभी एक न्यू ऑर्डर रिसीव हुआ है आकाश सिंह इस कस्टमर से, और जो प्रोडक्ट है वो है आयरन प्रेस। अब हम देखेंगे दोस्तों कि जैसे हमें यहाँ पे एक नया ऑर्डर रिसीव हुआ, ऑटोमेटिकली इस न्यू रिसीव हो रहे ऑर्डर की जो डिटेल्स है, जो डेटा है, वो हमारे एयर टेबल में मौजूद जो हमारा टेबल है वहाँ पे एज अ रिकॉर्ड ऐड हो चुकी है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं वो सेम नेम ऑर्डर प्लेस करने वाले कस्टमर का आकाश सिंह, उसका ईमेल एड्रेस, वो प्रोडक्ट जो उसने ऑर्डर किया था आयरन प्रेस, उस प्रोडक्ट का प्राइस जो था 1200 रुपीज़। हम यहाँ देख सकते हैं उस प्रोडक्ट का प्राइस एंड देन उस प्रोडक्ट का स्टेटस। सो यहाँ पे दोस्तों हमने देखा कि इस पूरी वीडियो में जो हम ऑटोमेशन सेटअप करना सीखेंगे वो कुछ इस तरीके से काम करेगा कि जैसे ही हमारे वूकॉमर्स स्टोर पे एक नया ऑर्डर रिसीव होगा, ऑटोमेटिकली ए टेबल में उस ऑर्डर की डिटेल्स ऐड हो जाएंगी। सो यहाँ पे हम इस पूरे ऑटोमेशन को सेटअप करने के लिए इस वीडियो में यूज करेंगे पावली कनेक्ट का। पावली कनेक्ट बेसिकली एक ऑटोमेशन एंड इंटीग्रेशन सॉफ्टवेयर है, जिसकी हेल्प से हम दो अलग अलग एप्लीकेशंस को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं और कुछ ऑटोमेशन सेटअप कर सकते हैं। सो कैसे करेंगे आप इसे, ये जानने के लिए हम आते हैं अपने ब्राउजर के एक न्यू टैब में और यहाँ सर्च करते हैं PABBLY pabbly.com। pabbly.com पे आते ही हमें यहाँ पे साइन इन करना है। अगर आप pabbly पे न्यू है तो साइन अप फ्री पे क्लिक करके अपना फ्री अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। साइन इन करते ही हम आएंगे यहाँ पावली कनेक्ट पे और क्लिक करेंगे एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही यहाँ पे ओपन हो चुका है हमारे पास पावली कनेक्ट का डैशबोर्ड। यहाँ हम क्लिक करेंगे क्रिएट वर्कफ्लो पे और देंगे इस वर्कफ्लो को एक नाम। तो एग्जाम्पल के लिए मैं अपने इस वर्कफ्लो को नाम देता हूं वूकॉमर्स टू एयरटेबल और क्लिक करेंगे क्रिएट पे। क्रिएट पे क्लिक करते ही यहाँ पे हमारे पास हमारा वर्कफ्लो ओपन हो चुका है और इस वर्कफ्लो में हमें यहाँ दो विंडोज दिखाई देती है। एक है ट्रिगर विंडो, दूसरी है एक्शन विंडो। सो ट्रिगर और एक्शन बेसिकली वो दोनों कॉन्सेप्ट्स है, वो दोनों प्रिंसिपल्स है जिसपे ये पूरा ऑटोमेशन काम करता है। जिसमें ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, यानी कि जब ऐसा हो, और एक्शन कहता है डू दिस, यानी कि ऐसा करे, जब ऐसा हो ऐसा करे। सो आज के हमारे इस वीडियो के यूज केस में जब भी हमें वूकॉमर्स पे एक नया ऑर्डर रिसीव हो तो ऑटोमेटिकली उस ऑर्डर की जो डिटेल्स है, जो उसका डेटा है, उसे ए टेबल में ऐड करे। तो सबसे पहले हम आएंगे अपने ट्रिगर विंडो की तरफ, और क्योंकि हम अपने वूकॉमर्स स्टोर पर रिसीव होने वाले ऑर्डर्स को ए टेबल में सेंड करना चाहते हैं, तो यहाँ चूज ऐप में हम सर्च करेंगे वूकॉमर्स। देन हमसे पूछ रहा है ट्रिगर इवेंट, तो यहाँ ट्रिगर इवेंट में हम सिलेक्ट करेंगे ऑर्डर अपडेटेड। ऑर्डर अपडेटेड अपना ट्रिगर इवेंट सिलेक्ट करते ही पावली कनेक्ट ने दिया हमें एक वेबबुक यूआरएल। अब इस वेबबुक यूआरएल का हम यूज करेंगे वूकॉमर्स और पावली कनेक्ट, इन दोनों को ही आपस में कनेक्ट करने के लिए। एक कनेक्शन का प्रोसेस हम कैसे कर सकते हैं, ये आप यहाँ नीचे दिए गए इन हेल्प डेस्क को पढ़ सकते हैं, इन्हें फॉलो कर सकते हैं, या मैं आपको इस वीडियो में एक्चुअली ये कनेक्शन करके बताता हूँ। तो इस कनेक्शन को करने के लिए हम आएंगे हमारे वर्डप्रेस अकाउंट पे, जहाँ पे हमारे वूकॉमर्स स्टोर का प्लगइन हमने इंस्टॉल कर रखा है।
और अपने वूकॉमर्स स्टोर के प्लगइन पे यहाँ आने के बाद हम हवर करेंगे और क्लिक करेंगे सेटिंग्स पे। सेटिंग्स पे क्लिक करते ही हम यहाँ क्लिक करेंगे एडवांस्ड पे एंड देन क्लिक करेंगे यहाँ पेज सेटअप के साइड में वेबबुक्स पे। वेबबुक्स पे क्लिक करते ही आप यहाँ देख सकते हैं वो सभी वेबबुक्स जो मेरे वूकॉमर्स अकाउंट पे मैंने ऐड कर रखे हैं। यहाँ हमें क्लिक करना है ऐड वेबबुक एंड देन यहाँ पे हमें देना है एक इस न्यू ऐड होने वाले वेबबुक को एक नेम। फॉर एग्जाम्पल मैं इसे नेम देता हूँ। देन हमसे पूछ रहा है स्टेटस, तो स्टेटस जो है इसे हम चेंज करते हैं डिफॉल्ट से एक्टिव पे एंड देन टॉपिक। सो यहाँ पे हमें टॉपिक सेलेक्ट करना है ऑर्डर अपडेटेड। अगर आपको अपना टॉपिक सेलेक्ट करने में कोई दिक्कत आ रही हो, कोई परेशानी हो रही हो, तो आप यहाँ नीचे दिए गए जो हेल्प टेक्स्ट है इन्हें पढ़ सकते हैं। यहाँ पे हमें दिया गया है, क्लियरली लिखा गया है चूज अ टॉपिक एज ऑर्डर अपडेटेड। तो हमारा जो टॉपिक है वो सिलेक्ट करते हैं ऑर्डर अपडेटेड। देन ये हमसे पूछ रहा है डिलीवरी यूआरएल। तो डिलीवरी यूआरएल में दोस्तों जो वेबबुक यूआरएल हमें पब्लिक कनेक्ट ने दिया था उस सेम वेबबुक यूआरएल को हम करेंगे कॉपी और यहाँ करेंगे इसे पेस्ट। देन हमसे पूछ रहा है सीक्रेट और एपीआई वर्जन। इन दोनों फील्ड्स को आप इग्नोर कर सकते हैं और हम क्लिक करेंगे सेव वेबबुक पे। तो सेव वेबबुक पर क्लिक करते ही ये हमें स्टेटस बता रहा है वेबबुक अपडेटेड सक्सेसफुली, यानी सक्सेसफुली हमने ये वेबबुक यूआरएल हमारे वूकॉमर्स स्टोर में ऐड कर दिया है और वूकॉमर्स और पब्लिक कनेक्ट इन दोनों को ही आपस में कनेक्ट कर दिया है। इसके बाद हम आएंगे पब्लिक कनेक्ट पे और यहाँ क्लिक करेंगे रिकैप्चर वेबबुक रिस्पॉन्स पे। सो अब ये जो ऑप्शन है ये चेंज हो चुका है वेटिंग फॉर वेबबुक रिस्पॉन्स, यानी कि पब्लिक कनेक्ट वूकॉमर्स से एक न्यू अपडेट हो रहे, एक न्यू रिसीव हो रहे ऑर्डर की जो डिटेल्स है, उसका डेटा है वो रिसीव करने के लिए वेट कर रहा है। तो अब हमें क्या करना है, हमें अपने वूकॉमर्स स्टोर पे जाना है और वहां जाके एक डमी ऑर्डर प्लेस करना है। सो ऐसा करने के लिए हम आते हैं मेरे वूकॉमर्स स्टोर पे और फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक प्रोडक्ट है यहाँ पे ड्रोन। इस प्रोडक्ट को हम ऑर्डर करते हैं। एंड देन यहाँ पे हम एंटर करते हैं एक कस्टमर की डिटेल्स। ओके, सो मैंने यहाँ पे एक कस्टमर की डिटेल्स, एक डमी कस्टमर की डिटेल्स एंटर की है। इस ऑर्डर प्लेस करने वाले कस्टमर का नेम है नितिन सिंह। साथ ही हमने एंटर किया बाकी की कुछ डिटेल्स जैसे कि उसका एड्रेस एंड देन उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स। इसके बाद हमें कुछ नहीं करना है दोस्तों, सिंपली क्लिक करना है प्लेस ऑर्डर पे। सो प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करते ही अभी अभी हमें अपनी वूकॉमर्स स्टोर पे एक नया ऑर्डर रिसीव हुआ है नितिन सिंह इस कस्टमर के नेम के साथ, इस कस्टमर की डिटेल्स के साथ। अब हम देखेंगे दोस्तों कि जो डमी ऑर्डर हमने यहाँ पे अभी अभी प्लेस किया अपने वूकॉमर्स स्टोर पे, इस सेम ऑर्डर की डिटेल्स यहाँ पे पब्लिक कनेक्ट में कलेक्ट हो जाएगी। सो यहाँ पे हमें दिखा रहा है वेटिंग फॉर वेबबुक रिस्पॉन्स। हमें यहाँ पे कुछ सेकंड वेट करना है और हम देखेंगे जो ऑर्डर हमने अभी अभी प्लेस किया है उसका डेटा, उसका रिस्पॉन्स हमें यहाँ पब्लिक कनेक्ट में रिसीव हो जाएगा। और जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कुछ ही सेकंड वेट करते ही हमें यहाँ पे पब्लिक कनेक्ट में रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है, जिसे हम स्क्रॉल करके देखेंगे जो हमें यहाँ पे उस सेम ऑर्डर की डिटेल्स दिखाई दे रही है जो हमने अभी भी प्लेस किया था। तो यहाँ पे हमारे पास है ऑर्डर करने वाले कस्टमर की डिटेल्स, उसका नेम और उसका एड्रेस। साथ ही साथ है हमारे पास यहाँ पे टोटल अमाउंट, जिस अमाउंट का ऑर्डर हमने प्लेस किया था। तो जो ड्रोन हमने प्लेस किया था, ड्रोन का ऑर्डर वो था 350 रुपीज़ का। तो अमाउंट जो है वो हमें यहाँ पे रिसीव हो चुका है। हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे हमारे पास है उस हमारे कस्टमर का ईमेल एड्रेस एंड देन ऑर्डर से रिलेटेड बाकी कुछ डिटेल्स, यानी कि जो प्रोडक्ट जो उसने ऑर्डर किया है उस प्रोडक्ट की भी डिटेल्स हमें यहाँ पे रिसीव हुई है। हम देखते हैं उस प्रोडक्ट की डिटेल्स को, उस प्रोडक्ट के नेम को। यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट का नेम ड्रोन, हमने एक ड्रोन का ऑर्डर प्लेस किया था, वो ड्रोन का ऑर्डर हमें यहाँ पे रिसीव हो चुका है। सो यहाँ पे हमारे पास है करेंसी सिंबल में करेंसी, जिस करेंसी में हमने ऑर्डर प्लेस किया था, तो 350 रुपीज़ था यहाँ पे, तो वो सेम करेंसी सिंबल हमें यहाँ पे रिसीव हो चुका है। तो बेसिकली इस सिंपल से ऑटोमेशन को, इस प्रोसेस को सेटअप करने का जो हमारा फर्स्ट स्टेप था वो हमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने अपने वूकॉमर्स स्टोर पे रिसीव होने वाले जो ऑर्डर्स की डिटेल्स है उन्हें पब्लिक कनेक्ट में कलेक्ट कर लिया है। अब आती है हम हमारी सेकंड स्टेप पे, जिसमें इस सेम डेटा को हमें सेंड करना है एयरटेबल को। तो ऐसा करने के लिए हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे हमारी एक्शन विंडो पे और यहाँ सर्च करेंगे एयरटेबल एंड देन एक्शन इवेंट में हम यहाँ सिलेक्ट करेंगे क्रिएट रिकॉर्ड। क्लिक करेंगे कनेक्ट पे। कनेक्ट पे क्लिक करते ही पब्लिक कनेक्ट हमसे कह रहा है अपना एयरटेबल अकाउंट कनेक्ट करने के लिए। सिलेक्ट करेंगे ऐड न्यू कनेक्शन एंड देन पब्लिक कनेक्ट हमसे पूछ रहा है हमारे एयरटेबल अकाउंट की एपीआई की। सो यहाँ आपको ऑब्वियस सा सवाल होगा ये एपीआई की हम कैसे कलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे अकाउंट्स वाले सेक्शन पे एक लिंक है, हम इस पर क्लिक करते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें अपने एयरटेबल अकाउंट की जो एपीआई की है वो यहाँ पे दिखाई दे रही है।
ये रही हमारी एपीआई की। अब क्योंकि मैंने अपने एयरटेबल अकाउंट में ऑलरेडी लॉगिन कर रखा दोस्तों, इसलिए यहाँ पे जैसे ही मैंने अकाउंट्स पे क्लिक किया तो न्यू टैब में मेरे एयरटेबल अकाउंट का वो पेज खुल गया जहाँ से मैं अपनी एपीआई की को कलेक्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ से सेम एपीआई की को हम करेंगे कॉपी और पावली कनेक्ट में करेंगे इसे पेस्ट। क्लिक करेंगे सेव पे। तो सेव पे क्लिक करते ही हमने सक्सेसफुली एयरटेबल और पावली कनेक्ट इन दोनों को ही आपस में कनेक्ट कर दिया है। इसके बाद हमसे पूछ रहा है बेस आईडी और टेबल नेम। तो बेस आईडी और टेबल नेम की जगह पे हमें वो अपने एयरटेबल अकाउंट का वो बेस और वो टेबल सेलेक्ट करना है जिसमें हम हमारे वूकॉमर्स स्टोर के जो ऑर्डर्स का डेटा है वो स्टोर करना चाहते हैं। तो हम आते हैं मेरे एयरटेबल अकाउंट पे और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे एयरटेबल अकाउंट के डैशबोर्ड पे यहाँ हमने कई सारे बेस क्रिएट कर रखे हैं। सो यहाँ से जो बेस मैंने क्रिएट किया है अपने वूकॉमर्स स्टोर का जो डेटा है उसे स्टोर करने के लिए, उसे कलेक्ट करने के लिए, उसका नाम है वूकॉमर्स सेल्स डेटा। इस बेस को ओपन करेंगे एंड देन यहाँ पे स्पेसिफिकली एक टेबल है जिसका नाम है ऑर्डर्स। तो इस ऑर्डर्स की टेबल पे मैंने बेसिकली 5 कॉलम्स क्रिएट कर रखे हैं जिसमें हम ऐड करना चाहते हैं अपने वूकॉमर्स स्टोर पे ऑर्डर प्लेस करने वाले कस्टमर का नेम, उसका ईमेल, वो क्या प्रोडक्ट ऑर्डर कर रहा है, क्या प्राइस है और उस ऑर्डर का स्टेटस। तो ये सारी डिटेल्स जो है ये पावली कनेक्ट में हमें रिसीव हुई है वूकॉमर्स से। सो जिस बेस में ये टेबल मौजूद है जिसमें हम डेटा स्टोर करेंगे उस बेस को हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो हम सेलेक्ट करते हैं हमारा बेस वूकॉमर्स सेल्स डेटा, वूकॉमर्स सेल्स डेटा एंड देन टेबल नेम में हमारे यहाँ पे 2 टेबल नेम्स के ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, टेबल 1 और ऑर्डर्स। तो ये 2 टेबल्स यहाँ पे मौजूद है जिनमें से ऑर्डर्स इस टेबल में मैं ये डेटा स्टोर करना चाहता हूँ। तो अपना टेबल जो नेम है वो यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूंगा। इसके बाद हमें यहाँ पे कुछ फील्ड्स दिखाई देती है जो है नेम, ईमेल, प्रोडक्ट, प्राइस और स्टेटस की। तो बेसिकली ये वो पांचों फील्ड्स है, वो पांचों कॉलम्स है जो हमने अपने ए टेबल में मौजूद जो हमारा टेबल था, जो हमारा डेटाबेस था उसमें हमने क्रिएट की थी। नेम, ईमेल, प्रोडक्ट, प्राइस और स्टेटस। सो हमें पावली कनेक्ट में इन फील्ड्स में वो डेटा मैप करना है हमारे ऑर्डर से रिलेटेड, वूकॉमर्स ऑर्डर से रिलेटेड जो डेटा हम अपने ए टेबल में मौजूद स्टोर यहाँ पे इस डेटाबेस में ऐड करना चाहते हैं। सो हमें वूकॉमर्स से रिसीव हुआ था, हमें न्यूली रिसीव हो रहे ऑर्डर्स का डेटा पावली कनेक्ट में। सो इस सेम डेटा को अब हम एक एक करके मैप करेंगे यहाँ नीचे दिए गए इन फील्ड्स पे। और मैपिंग का जो प्रोसेस है ये काफ़ी सिंपल है दोस्तों। हम सिंपली नेम के सामने नीचे दी गई इस फील्ड पे क्लिक करेंगे और नीचे ड्रॉप डाउन से जो हमें वूकॉमर्स से रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है वो रिस्पॉन्स हम यहाँ देख सकते हैं। यहाँ से हमारे ऑर्डर प्लेस करने वाले कस्टमर के नेम को हम यहाँ पे मैप करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमने मैप किया फर्स्ट नेम एंड देन एक स्पेस के बाद हम मैप करेंगे हमारे ऑर्डर प्लेस करने वाले कस्टमर का लास्ट नेम। देन ये हमसे पूछ रहा है ईमेल, तो हम ईमेल के नीचे दी गई इस फील्ड पे क्लिक करेंगे और नीचे ड्रॉप डाउन से ऑर्डर प्लेस करने वाले कस्टमर का जो ईमेल है जो हमें रिस्पॉन्स में रिसीव हुआ है उस ईमेल को मैप कर देंगे। हम सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे प्रोडक्ट, प्राइस और स्टेटस के लिए। तो हम यहाँ क्लिक करेंगे प्रोडक्ट पे। यहाँ पे जो हमारा प्रोडक्ट है वो हम सर्च करते हैं। तो यहाँ पे लाइन आइटम्स नेम के सामने हमारा प्रोडक्ट का नेम, इस प्रोडक्ट के नेम को हम यहाँ पे मैप करते हैं। फिर आता है प्राइस। तो प्राइस जो हम यहाँ पे मैप करते हैं, लेकिन पहले जो हमारी करेंसी है उसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं। जस्ट सेकेंड। सो जो करेंसी का रिस्पॉन्स हमें रिसीव हुआ था सबसे लास्ट में, यहाँ पे हमारे पास है करेंसी सिंबल। तो हम इस सिंबल को ऐड करते हैं एंड देन जो हमारा प्रोडक्ट का प्राइस था, टोटल प्राइस, उसे हम यहाँ पे एंटर करेंगे। और एट लास्ट स्टेटस। तो हम स्टेटस की इस फील्ड पे क्लिक करेंगे और नीचे ड्रॉप डाउन से जो हमारे रिसीव हो रहे ऑर्डर का स्टेटस है जो इसमें प्रोसेसिंग दिखा रहा है, इस स्टेटस को मैप कर देंगे। सो बेसिकली वो सारे टेबल्स, वो सारे कॉलम्स जो हमने अपने ए टेबल में मौजूद टेबल में हमारे डेटाबेस में यहाँ पे क्रिएट किए थे उनकी लिस्ट हमें पावली कनेक्ट में दिखाई दी एंड देन हमने वूकॉमर्स से जो हमें रिस्पॉन्स रिसीव हुआ था न्यूली रिसीव्ड ऑर्डर का, उन रिस्पॉन्सेस के डेटा को हमने एक एक करके यहाँ पे मैप कर दिया है। अब हम क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करते ही हमें यहाँ पे एक रिस्पॉन्स दिखाई देता है जो कि एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। ये रिस्पॉन्स हमें बताता है कि जो डेटा हमने यहाँ पे मैप किया था, यानी कि बेसिकली हमारे वूकॉमर्स स्टोर पे रिसीव हो रहे ऑर्डर का जो डेटा हमें पावली कनेक्ट में रिसीव हुआ था और वो जो डेटा हमने यहाँ पे मैप किया था, ये सेम ऑर्डर का डेटा हमारे ए टेबल में मौजूद जो हमारा टेबल था उसमें एज अ न्यू रिकॉर्ड क्रिएट हो चुका है, ऐड हो चुका है। तो चलिए अब हम वापस चलते हैं ए टेबल पे। और जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं वो सेम डिटेल्स जो हमने एक डमी ऑर्डर प्लेस करते वक्त अपने वूकॉमर्स स्टोर पे यहाँ पे एंटर की थी, उस सेम ऑर्डर की डिटेल्स ऑटोमेटिकली हमारे ए टेबल में मौजूद टेबल में यहाँ पे एज अ न्यू रिकॉर्ड क्रिएट हो चुकी है, ऐड हो चुकी है। तो यहाँ पे हमारे पास है सेम नेम नितिन सिंह, जिस कस्टमर का नेम एंटर करके हमने यहाँ पे ऑर्डर प्लेस किया था। उस सेम ऑर्डर की में मेंशन किए गए कस्टमर का ईमेल एड्रेस, वो सेम प्रोडक्ट ड्रोन जो हमने ऑर्डर किया था, सेम प्राइस और उस ऑर्डर का स्टेटस।
यानी कि हमने देखा कि इस पूरी वीडियो में जो सिंपल सा ऑटोमेशन हमने सेटअप किया है ये सक्सेसफुली काम कर रहा है, जिसकी हेल्प से हम हमारे वूकॉमर्स स्टोर पे रिसीव होने वाले जो ऑर्डर्स है उनकी डिटेल्स ऑटोमेटिकली एयरटेबल में एज अ रिकॉर्ड ऐड कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। तो इस ऑटोमेशन को हमने सेटअप कर लिया है। वापस आते हैं पैबली कनेक्ट पे और एक बार ब्रीफ में समझते हैं कि पूरा प्रोसेस हमने कैसे किया। तो सबसे पहले हमारे पैबली कनेक्ट पे और यहाँ के हमने अपना वूकॉमर्स स्टोर और पैबली कनेक्ट इन दोनों को ही आपस में कनेक्ट किया। उसके बाद हम वापस गए हमारे वूकॉमर्स स्टोर पे और वहाँ जाके एक टेस्ट ऑर्डर, एक डमी ऑर्डर प्लेस किया ताकि उस नए रिसीव हो रहे ऑर्डर की जो डिटेल्स है, उसका डेटा है, उससे हम पैबली कनेक्ट में कलेक्ट कर सके। देन हमने अपना एयरटेबल अकाउंट जो है वो पैबली कनेक्ट के साथ कनेक्ट किया और जो वूकॉमर्स से हमें ऑर्डर, न्यूली प्लेस्ड ऑर्डर की जो डिटेल्स रिसीव हुई थी, उस सेम डिटेल्स को, सेम डेटा को हमने सेंड किया एयरटेबल को, ताकि हमें पूरा वर्कफ्लो, ये पूरा ऑटोमेशन सेटअप कर सके। अब इसे सेटअप करने के बाद जैसे ही हमारे वूकॉमर्स स्टोर पे हमें एक नया ऑर्डर रिसीव होगा, ऑटोमेटिकली उस ऑर्डर की डिटेल्स हमारे एयरटेबल में मौजूद टेबल में एज अ न्यू रिकॉर्ड क्रिएट हो जाएगी, न्यू रिकॉर्ड ऐड हो जाएगी। तो सिर्फ यही एप्लीकेशंस नहीं दोस्तों, पैबली कनेक्ट की हेल्प से आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं और अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर सकते हैं। और हाँ, एक और ज़रूरी बात, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी जिस पर क्लिक करके आप इस सेम वर्कफ्लो को अपने पैबली कनेक्ट अकाउंट पे क्लोन कर सकते हैं और इस वर्कफ्लो को फ्री में यूज कर सकते हैं। किसी भी तरीके की हेल्प, फीडबैक या क्वेरीज के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं forum.pabbly.com पर। अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऑटोमेशन और इंटीग्रेशन से रिलेटेड ऐसे ही कुछ ऑसम वीडियोस के लिए पैबली हिंदी को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। सो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।